नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। लोकसभा के बाद बिहार की 2 राज्यसभा सीटें खाली हुई थी, जो कि एक विवेक ठाकुर की सीट थी, वहीं दूसरी मीसा भारती की सीट थी। अब जब से उपचुनाव की घोषणा हुई है इन 2 सीटों पर, उसके बाद से लगातार कई तरह के नामों की चर्चाएं चल रही है कि आखिर भाजपा किसे राज्यसभा भेजेगी। एक सीट की बात करें तो लगभग उपेंद्र कुशवाहा का नाम तय है, वहीं दूसरी सीट को लेकर अभी भी चर्चाएं चल रही है। सबसे पहले राजकुमार सिंह का नाम आया था, शहनवाज हुसैन का नाम आया था, लेकिन क्या अभी भी इन्हीं नामों की चर्चा है या कुछ बदलाव देखने को मिला है? आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, राज्यसभा का जो उपचुनाव होना है उसकी तारीख करीब आ रही है, तो क्या लगता है कि अभी जिन नामों की चर्चाएं चल रही थी वही है या फिर इसमें कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, एक नाम जैसा कि आप कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का 20 तारीख को उनका नामांकन होना है और कहा यही जा रहा है कि एनडीए के दोनों उम्मीदवार 20 तारीख को ही नॉमिनेशन करेंगे। तो दूसरा उम्मीदवार कौन है, इसी पर चर्चा है। जो आप भी कह रही हैं कि तरह तरह के नामों की चर्चा है, कभी राजकुमार सिंह के नाम की चर्चा होती है, कभी शहनवाज हुसैन के नाम की चर्चा होती है, कभी ऋतुराज सिन्हा के नाम की चर्चा होती है, लेकिन चुनना एक आदमी को है। तो किसका नाम है, इसी को लेके सत्ता का गलियारा गर्म है और अभी भी मार्केट में बहुत सारे नाम हैं। अंतिम मोहर अभी किसी नाम पर नहीं लगी है, लेकिन चर्चा बहुत लोगों की है। सर, पिछले दिनों काफ़ी चर्चा चल रही थी कि राजकुमार सिंह को भाजपा एडजस्ट करना चाहेगी, चूँकि वो आरा से चुनाव हार गए हैं। तो क्या अभी भी ज़्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं कि राजकुमार सिंह जा सकते हैं राज्यसभा? देखिए, जो चर्चा है और जो हमारे सोर्स हैं, दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो एक नतीजे पर हम पहुंचते हैं कि राजकुमार सिंह का पत्ता राज्यसभा चुनाव के लिए कट चुका है। अभी तक जो अटकलें थी कि राजकुमार सिंह या फिर आर के सिन्हा, दोनों में से कोई एक आदमी जा सकते हैं, तो आपको हम बता दें आत्मजा जी, जो खबर है बहुत ही हाई प्रोफाइल सूत्रों के हवाले से, उसमें यही कहा जा रहा है कि राजकुमार सिंह का पत्ता राज्यसभा चुनाव के लिए कट गया है। उनका नाम अब विचार करने वाले लिस्ट में शामिल नहीं है। सर, आखिर इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि बहुत सीनियर लीडर है, उनको लेकर चर्चाएं भी चल रही थी, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भाजपा उनका नाम हटाने के मूड में है? नहीं, देखिए, नाम हटाने या जोड़ने के मूड में नहीं है। भाजपा अपने हिसाब से सारी चीज़ों को देखती है। चर्चा क्या थी कि आरा से हार गए हैं, राजपूत वोटर नाराज है, उनको बना के दिल्ली भेजा जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, राजपूत वोटरों में अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन भाजपा अपने स्केल पर चीज़ों को देखती है कि क्या सही क्या गलत है। तो जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि एक नाम तो उपेंद्र कुशवाहा का सब लोग जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं। दूसरा जो नाम है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 2 नामों की एक सूची भाजपा आला कमान के पास है। उसी 2 नामों में से एक नाम को भाजपा आला कमान को अभी 24 से 48 घंटे में फाइनल करना है। तो सर, उन 2 नामों की जो चर्चा हो रही है, क्या आपके पास जानकारी है कि वो 2 नाम कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे ही हम जब इस बात करते हैं कि राजकुमार सिंह का पत्ता कट गया, तो स्वाभाविक है कि उनके जगह पे नाम किसका आया, ये जिज्ञासा का विषय है, उत्सुकता का विषय है। हमारे दर्शक भी कैपिटल टीवी के जानना चाहेंगे कि आखिर राजकुमार सिंह की जगह किसने भरी। और जब हम बोलते हैं कि अब 2 नामों पर ही विचार हो रहा है, देखिए थोड़ा सा पीछे जाइए तो 8 नामों की एक सूची बनाई थी भाजपा ने, वो स्क्रूटनी होकर 4 नामों पर आई है और 4 नाम से अब जो है आखिर में 2 नाम बचे हैं, जिस 2 नाम पर भाजपा आलाकमान में से एक नाम पर मुहर लगाना है। तो आपको जो बताएं, जो हमारे बहुत ही भरोसेमंद सूत्र हैं, वो यही बता रहे हैं कि 2 नाम, तो पहला नाम है ऋतुराज सिन्हा का और दूसरा नाम जो एक नया चेहरा जिसकी चर्चा भी हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही थी, वो नाम है प्रेम रंजन पटेल का। तो 2 ही नामों की सूची भाजपा आलाकमान के पास है। इन 2 नामों में से एक नाम को भाजपा आलाकमान को राज्यसभा के लिए फाइनल करना है। वो नाम ऋतुराज सिन्हा का भी हो सकता है और प्रेम रंजन पटेल का भी हो सकता है। सर, ऋतुराज सिन्हा के नाम की चर्चा तो पहले से भी चल रही थी, काफ़ी जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन प्रेम रंजन पटेल पर आखिर भाजपा क्यों दांव लगाना चाहती है? देखिए, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऋतुराज सिन्हा को पटना से टिकट भी मिलने वाला था, टिकट उनको नहीं मिला।
इसके अलावा ऋतुराज सिन्हा की जो काबिलियत है आईटी के सेक्टर में, मैनेजमेंट के सेक्टर में, और भाजपा के लिए जो उनके पिताजी का और उनका योगदान है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। युवा चेहरा हैं, पढ़े लिखे हैं, तमाम योग्यताएं हैं उनको। तो एक मैसेज भाजपा अपने हाईटेक नेताओं को और आगे का एक चेहरा बनाने के लिए ऋतुराज सिन्हा, जैसे रविशंकर प्रसाद को आगे किया गया था, उनके जगह पर ऋतुराज सिन्हा को आगे की सियासत के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। लेकिन आपका सवाल है कि प्रेम रंजन पटेल पर दाव क्यों? तो प्रेम रंजन पटेल लव कुश समीकरण जो भाजपा कहीं ना कहीं से लैक करती है। आरसीपी सिंह भी पार्टी में आए और तमाम लोग आए, तो प्रेम रंजन पटेल पुराने चावल है भाजपा के, आज से नहीं है। हर बार जब राज्यसभा का चुनाव आता है या विधान परिषद का चुनाव आता है तो प्रेम रंजन पटेल की चर्चा होती है। पार्टी के बहुत सारे नेताओं से आप बात करिए तो कहेंगे नहीं, प्रेम रंजन पटेल को जो है उनका इनाम मिल जाना चाहिए। चूँकि विधान परिषद की सीट जनता दल यूनाइटेड के कोटे में चली गई है, इसीलिए प्रेम रंजन पटेल को इस बार कोशिश यही हो रही है कि राज्यसभा से उनको भेजकर लव कुश का जो इक्वेशन है उसको मजबूत किया जाए और पिछड़े वर्गों में ये मैसेज दिया जाए कि भाजपा पिछड़ा, अति पिछड़ा, लव कुश, दलित, इन तमाम चीज़ों को साथ लेके चलती है। तो दो चीज़ें हैं जिस पर फैसला लेना है। एक हाईटेक चेहरा, भाजपा का ऐसा चेहरा जो आगे का भी चेहरा बन सकता है। आर.के. सिन्हा की अपनी भूमिका, ऋतुराज सिन्हा की अपनी भूमिका है। जो युवा भाजपा है उसमें जो कद है ऋतुराज सिन्हा का सभी जानते हैं। और प्रेम रंजन पटेल भरोसेमंद साथी, भाजपा के विश्वासी साथी, हमेशा पार्टी के लिए समर्पित, चाहे वो चुनाव का कार्य हो, चुनाव के बाद का कार्य हो, पार्टी का पक्ष रखना हो, प्रवक्ता के तौर पर अपनी बात रखनी हो, और बहुत ही स्वभाव से सरल, मृदुभाषी और सबको लेके चलने वाले प्रेम रंजन पटेल। और चूँकि हर बार उनका नाम कटता है तो इस बार एक मौका है पार्टी के लिए प्रेम रंजन पटेल को उनका इनाम देने का। तो भाजपा को इन्हीं दो नामों पर अब फैसला लेना है। ऋतुराज सिन्हा, प्रेम रंजन पटेल। राजकुमार सिंह का नाम कट चुका है, अब वो लिस्ट में नहीं है। आगे उनकी क्या भूमिका होगी, हो सकता है विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कुछ सोच के रखा होगा। शाहनवाज हुसैन का नाम कट चुका है, आर.के. सिन्हा का नाम कट चुका है। तो तमाम जो 8 लोगों की लिस्ट थी उसमें से अब केवल 2 नाम बचे हैं। इन्हीं 2 नामों में एक नाम का फैसला होगा। वो ऋतुराज सिन्हा हो सकते हैं, प्रेम रंजन पटेल हो सकते हैं, जो 20 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा के साथ अपना नामांकन करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बिहार में खाली हुई 2 राज्यसभा की सीटों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक सीट पर पहले ही तय हो चुका है कि किसको भेजना है, वहीं दूसरी सीट को लेकर कई तरह के नामों की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उन सारे नामों में से अब 2 नाम फाइनल हो गया है और अब ऐसी चर्चा है कि इन्हीं दोनों में से किसी को राज्यसभा भेजा जाएगा, जिसमें कि एक नाम ऋतुराज सिन्हा का है, वहीं दूसरा प्रेम रंजन पटेल का नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 20 तारीख को कौन इन दोनों में से नॉमिनेशन करता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनमें से किसे उम्मीदवार बनाएगी भाजपा? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।